राजकोट में पीएम मोदी ने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। राजकोट के नए अस्पताल में गरीबों और आयुष्मान योजना से जुड़े लोगों का इलाज होगा। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनाई। कहा, गरीबों तक सुविधाएं पहुंचाने से भेदभाव खत्म हो जाता है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा, पिछले 8 साल में नहीं झुकने दिया किसी भी भारतीय का सिर। गरीबों के लिए खोला अन्न का भंडार, देश के विकास को दी गति। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का महिलाओं ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। राजकोट के 8 कोर्ट में बड़ी संख्या में पीएम को देखने के लिए कतार में खड़ी रही महिलाएं। गृहमंत्री अमित शाह भी 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। द्वारका मंदिर में पूजा करने के बाद एक सम्मेलन में गृहमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी वीर सावरकर की 139वीं जयंती आज। 28 मई को 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था वीर सावरकर का जन्म। जयंती पर वीर सावरकर को पीएम मोदी ने किया याद। ट्वीट करके लिखा, मां भारती के कर्मठ सपूत वीर सावरकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। पीएम ने वीर सावरकर की याद में एक वीडियो भी ट्वीट कर देशवासियों के साथ शेयर किया। आइए आपको दिखाते हैं। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते थे, लेकिन इन सब के अलावा वे एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता पर बल दिया। वीर सावरकर की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट करके कहा, सावरकर जी का पूरा जीवन मां भारती की आराधना और राष्ट्रवाद के प्रसार में समर्पित रहा। पंजाब के संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान की बहन मनप्रीत कौर को लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने की मांग। बहन के समर्थन में पोस्टर लगे, जून में उपचुनाव होने। और इसके साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। आपके सरोकार से जुड़े सुलगते सवाल उठाएंगे हम। शासन को राजधर्म, प्रशासन को फर्ज और कर्म याद दिलाएंगे हम। बेखौफ आवाज उठेगी, दूर तलक गूंजेगी, बात तो चुभेगी। देखिए रोहित सावल के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। बात तो चुभेगी को प्रेजेंटेड बाय गेंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। पावर्ड बाय प्रोटॉन्स एंटासिड जेल, ईट हैप्पीली लिव हैप्पीली। को पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स, मजबूती सब कुछ है। कितना अच्छा लगता है आवाज सुन के। इंडिया इंडिया, मैं इसी इंडिया की सुरक्षा के लिए काम करता हूँ। और वैसे आपके घर की सुरक्षा के लिए एल्स्टोन HPL, जो रखे आपके घर को सुरक्षित और सुंदर अंदर से और बाहर से। एल्स्टोन HPL celebrates the release of अनेक in cinemas from 27th of May. कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो। कावेरी रंग छायो, खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। Well played, gentlemen. Hey guys, why so formal? Be normal. Introducing Dollar Athleisure. Why so formal? अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। शोर नहीं, सटीक पड़ताल,
हर खबर के अंदर का हाल, सच की तह तक जाने का प्रण। विश्लेषण रोजाना रात 9 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत आप सभी का खबरों में। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में 100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिदों में एएसआई सर्वे की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 2 वकीलों की अर्जी में वजू वाले तालाबों का इस्तेमाल रोकने की मांग की गई। अजमेर की ख्वाजा दरगाह को लेकर अंजुमन कमेटी ने की महाराणा प्रताप सिन्हा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। अजमेर दरगाह में किसी भी हिंदू प्रतीक चिन्ह के होने से इनकार किया। महाराष्ट्र में करीब 2.5 लाख सरकारी पद खाली। आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा, बीते 2 सालों में नहीं निकाली गई भर्तियां। सरकारी दफ्तरों में स्टाफ की कमी के चलते जनता परेशान। देश भर में बीते दिन कोरोना संक्रमण के 2685 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 2158 मरीज ठीक भी हुए। सीएम धामी के पक्ष में चंपावत में सीएम योगी ने किया प्रचार। सीएम धामी के साथ एक रथ पर सवार होकर उपचुनाव के लिए किया रोड शो। रोड शो में सीएम योगी और सीएम धामी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। रथ पर चंपावत से पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी भी नजर आए। सीएम धामी के रोड शो में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। पार्टी के झंडे बैनर पोस्टर से पटा दिखाई दिया पूरा इलाका। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह। दोनों मुख्यमंत्रियों ने हाथ जोड़कर जनता का स्वीकार किया अभिवादन। रोड शो में उमड़ी भीड़ से गदगद दिखाई दिए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी के चुनाव प्रचार में भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत। 31 मई को चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए होनी है वोटिंग। रोड शो से पहले सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने विकास का एक मॉडल दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लिखा उत्तराखंड वासियों के सपने पूरे हो इसलिए भाजपा जरूरी है। पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा की जरूरत उत्तराखंड को है। चंपावत में सीएम धामी ने रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित किया। कहा मुझे फिर से देवभूमि की सेवा का मौका मिला। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कई साल से देश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया। मुख्यमंत्री धामी ने मन से योगी सरकार की तारीफ की। कहा यूपी में योगी जी के नेतृत्व में अच्छे काम हो रहे हैं। परिसंपत्ति विवाद का भी हल हुआ। सीएम धामी के बाद मुख्यमंत्री योगी ने भी रैली को किया संबोधित। कहा पिछली बार में मैं खटीमा का दौरा नहीं कर पाया था। उस समय खटीमा जाता तो खटीमा की तस्वीर कुछ और होती। सीएम योगी ने मन से मुख्यमंत्री धामी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। कहा चंपावत का सौभाग्य है कि आपको सीएम चुनने का मौका मिला। सीएम योगी ने जनता से कहा चंपावत में प्रत्याशी के रूप में खुद सीएम धामी है। मौका मिले तो उस मौके से चूकना नहीं चाहिए। आपके पास सीएम धामी को जिताने का एक बेहतरीन मौका है। महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम। सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी के बाद नहीं होंगी महिलाएं। भाजपा राज्यसभा चुनाव के लिए आज कर सकती है अपने 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। विधान परिषद के लिए भी पार्टी के 6 नामों का ऐलान संभव। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले हो सकती है नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। कल लखनऊ में होनी है भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा नोएडा जमीन घोटाले मामले में सीएम योगी करेंगे उचित कार्रवाई। हमें भरोसा है कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। यमुनोत्री धाम में 25 दिनों में अब तक 1,63,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि 2,20,849 तीर्थयात्री गंगोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में अब तक 33 यात्रियों की जान जा चुकी है। कॉर्बेट की महिला जिप्सी ड्राइवर्स को वन मंत्री ने बड़ी राहत दी है। सुबोध उनियाल ने वन अधिकारियों के साथ बैठक की। महिला ड्राइवरों को नेचर गाइड के प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए। बागपत के गंगानौली गांव में किसानों की पंचायत हुई, जिसमें किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई। राकेश टिकैत ने 29 मई को हरिद्वार में बड़ी पंचायत करने का ऐलान किया है। लखनऊ में सपा दफ्तर पर शुक्रवार को सभी विधायकों की ट्रेनिंग हुई। अखिलेश यादव बैठक में शामिल हुए। विधायकों को बताया गया कि बजट कैसे तैयार होता है। कानपुर के मेयर ने ली जिले के मंदिरों की सुध। शहर के मुस्लिम इलाकों में पैदल चलकर मंदिरों का हालचाल जाना। मेयर प्रमिला पांडे कंगी मोहल्ला और बजरिया इलाकों में पहुंची। कई मंदिरों की हालत खराब और कुछ पर कब्जे की बात पता चली। सुरक्षा के मद्देनजर मेयर के साथ काफी पुलिस फोर्स मौजूद रही। एक मंदिर की जगह कूड़े का ढेर देखकर मेयर को आ गया गुस्सा। लक्सर में 2 लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। एक मॉल के सामने 2 लड़कियों में हुई मारपीट। मॉल की ही कर्मचारी हैं लड़कियां। कन्नौज में हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। एक छात्रा को ऑटो ने मारी टक्कर। छात्रा की मौत, एक शख्स जख्मी।
बांदा में पुलिसकर्मी ही नियमों की उड़ा रहे धज्जियां। एक बाइक पर 3 पुलिसकर्मी वर रहे फर्राटा, वीडियो वायरल। मिर्जापुर में गंगा में डूबे 2 युवक, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। गोताखोर वहां पर पहुंचे, युवकों की तलाश में जुटे। देवबंद में आज जमीयत उलेमा हिंद का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिनों तक होगा आयोजन। महमूद असद बदनी की अध्यक्षता में सम्मेलन। देवबंद के ईदगाह मैदान में अधिवेशन का आयोजन। देश के कोने कोने से पहुंच रहे 2500 से ज्यादा उलेमा। सम्मेलन में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा जन्मभूमि विवाद पर मंथन। कॉमन सिविल कोड का भी उठेगा मुद्दा। 2 दिनों के सम्मेलन में हिंदू मुस्लिम एकता पर भी होगी बात। देवबंद के सम्मेलन पर टिकी है पूरे देश की निगाहें। इस्लामिक शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है दारुल उलूम देवबंद। मऊ में ईंट का भट्टा भरभरा कर गिर पड़ा, मलबे में दबे 3 मजदूर, एक की इलाज के दौरान मौत। हमीरपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। गंगा गांव वालों ने की मुआवजे की मांग। गांव के बीच से हाई टेंशन तार हटाने की भी मांग। गाजियाबाद में 1 लाख रुपए का इनामी बिल्लू दुजाना मुठभेड़ में ढेर। अनिल दुजाना गैंग के 2 बदमाश भी गिरफ्तार। थाना इंद्रापुरम में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। 50,000 का इनामी राकेश दुजाना मधुबन बापूधाम में हुआ ढेर। अमरोहा एसपी ने बाइक पर सवार होकर ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। लोगों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। हापुड़ में एक महिला से गैंगरेप को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शराब पिलाकर महिला से वारदात को दिया गया था अंजाम। उन्नाव में पेट्रोल छिड़क कर महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। रेप के आरोपी की रिश्तेदार बताई जा रही है महिला। आरोपी को कोतवाली लेकर पहुंची थी पुलिस। कोतवाली में काफी देर तक चलता रहा महिला का ड्रामा। महिला ने पुलिस को 40,000 रुपए घूस देने का भी आरोप लगाया। आगरा में डबल मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में 3 लोग युवक पर धारदार हथियार से वार करते भी दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ के गोसाईगंज में बच्चे को बांधकर पीटने के मामले में कार्रवाई से परिजनों ने किया इनकार। परिजनों का कहना है कि उन्होंने ही मदरसा संचालक से ऐसा करने के लिए कहा था। मामला गोसाईगंज के शिवलर गांव में मौजूद मदरसे का है। वहां पर 2 बच्चों को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। हालांकि दूसरे बच्चे के परिजनों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी थी। नोएडा के भंगेल में देर रात एटीएम में लगी भीषण आग। भयंकर आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में लिया। फेज 2 थाना क्षेत्र का यह मामला। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग से लाखों रुपए जलने की खबर। आसपास की बिल्डिंग को कराया गया खाली। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया।